जय हिंद साथियों, मैं हूं विट्टू राइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोचिंग माफिया के बारे में। चाहे वो कोचिंग माफिया कोई भी हो, ऑनलाइन हो या फिर क्या हो, ऑफलाइन हो। वैसे तो देखिए, एजुकेशन देने का जो काम है वो क्या है, हमारे गवर्नमेंट का है। लेकिन जब गवर्नमेंट एजुकेशन देने के मामले में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तब वहां पे आते हैं प्राइवेट स्कूल। लेकिन फिर जब प्राइवेट स्कूल भी एजुकेशन सही ढंग से नहीं दे पाती है, तब वहां पे आते हैं कोचिंग। और ये कोचिंग वाले समझिए एक टाइप से ये माफिया की तरह काम करते हैं। स्कूल वाले ने कम तो नहीं लूटा, फिर बारी आई कोचिंग वालों की लूटने की। तो कोचिंग वाले क्या है, एक टाइप से माफिया काम कर रहे हैं। और ये कैसे माफिया काम कर रहे हैं, आइए बारी बारी से हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये जो कोचिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, सपना बेचते हैं। सपना कौन सा? क्योंकि इनके पास बस कुछ ही सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, इसलिए ये कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चों के मन जो सपना है उस सपना को क्या किया जाए, मार दिया जाए। और उन्हें बस एक नया सपना दिखाया जाए, किसका? जेई का, नीट का, या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं सिर्फ उनका। क्या सिर्फ इतना ही कैरियर ऑप्शन है बच्चों के लाइफ में? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन, जैसे फोटोग्राफी भी एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है। क्या बच्चों को उसके बारे में बताया जाता है? नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि कोचिंग वालों के पास इसके कोई टीचर ही अवेलेबल नहीं है। तो जब इसके पास उनका कोई टीचर अवेलेबल ही नहीं है, तो वो इस सपने को बच्चे के मन में क्यों पालेंगे? ठीक है ना। इसलिए बच्चों के सपनों को क्या किया जाता है, सबसे पहले उनके जो खुद के सपने उन्हें मार दिया जाता है। और इन्हें ये अपना खुद का सपना बेचते हैं कि नहीं, तुम क्या करो, जेई निकालो, नीट निकालो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कोई भी सरकारी एग्जाम निकालो, तभी तुम्हें क्या होगा सर, समाज में इज्जत मिलेगा। क्या ऐसे समाज में इज्जत नहीं मिलती है? क्या सिर्फ जो डॉक्टर और इंजीनियर, क्या सिर्फ उन्हीं को समाज में इज्जत मिलता है? ऐसी बात है नहीं ना। ठीक, तो बारी बारी से आइए इस वीडियो में हम लोग कोचिंग माफिया के बारे में डिबंक करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, ऑफलाइन कोचिंग वालों का। क्योंकि बरसों तक ऑफलाइन कोचिंग वालों ने विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लूटा है। कैसे कैसे लूटते हैं ये? पहला क्या है, सेलिंग ड्रीम, सपने बेचकर। ये लोग सपने इतने ज्यादा बेचते हैं कि क्या कहना। जैसे मान लिया जाए यदि कोई बच्चा इन्हीं के कोचिंग तक टॉप कर गया, ठीक, या फिर कोई भी बच्चा अच्छा नंबर लाता है, तो क्या करते हैं, उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट कर कर दिखाते हैं। और उस बढ़ावे चढ़ावे दिखावे के कारण क्या होता है, उनके कोचिंग में क्या होता है, भीड़ बहुत ज्यादा आती है, ताकि बाकी बच्चे भी क्या करें, उनके कोचिंग में एडमिशन लें। पहला तो क्या हो गया, सेलिंग ड्रीम, सपने बेचना। दूसरा क्या है, फेक टॉपर। ये लोग क्या करते हैं ना, टॉपर, फेक टॉपर बहुत बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा है, ठीक, मान लेते हैं हम लोग क्या, कि कोई ए बच्चा है, मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, उस बच्चे का नाम क्या है, रमेश, ठीक। और ये जो रमेश बच्चा है, ये क्या करता है, किसी एक कोचिंग से कोचिंग पढ़ता था, तो ठीक है, वो टॉप कर गया। तो टॉप कर गया तो क्या किया, मान लेते हैं वो कोचिंग था, क्या था, एलेनाइट था, ठीक है। तो एलेनाइट वाले ने क्या किया, इसका बैनर लगाया, अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा यहाँ पढ़ता था। लेकिन क्या होता है कि जब एलेनाइट वाले के पास रिजल्ट नहीं आता, तो एलेनाइट वाले क्या करते हैं, रिजल्ट को पहले खरीदते हैं, और खरीद कर क्या लिखते हैं कि हमारे यहाँ से बच्चा पढ़ता था। लेकिन कैसे पढ़ता था, ये नहीं बोलेंगे क्लासरूम में पढ़ता था, क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ क्या करता था, हमारे यहाँ सिर्फ डाउट क्लियर करने आया था। कोई पहला कोचिंग बोलेगा डाउट क्लियर करने आया था, दूसरा कोचिंग बोलेगा क्या, हमारे यहाँ क्लासरूम में पढ़ता था, तीसरा कोचिंग क्या बोलेगा, हमारे यहाँ ये बच्चा ऑनलाइन पढ़ता था, चौथा बोलेगा क्या, हमारे यहाँ ये बच्चा एग्जाम देने आया था, टेस्ट देने आता था ये बच्चा, पांचवा क्या बोलेगा, हमारे यहाँ सिर्फ फिजिक्स पढ़ा था। मतलब कि एक बच्चा और क्रेडिट 5 कोचिंग, 6 कोचिंग, कई सारे कोचिंग वाले उसका क्रेडिट ले रहे होते हैं। और कोई लिखता भी नहीं है, क्या करेगा, बस बच्चे का यहाँ लगाएगा फोटो, यहाँ लिखेगा उसका AIR1 आया है जो रैंक, और नीचे में छोटा सा लिख देगा कोना में, कहीं भी कॉर्नर में उसका लिख देगा कि हमारे यहाँ क्या किया था। लोग क्या करते हैं, बस ये देखते हैं, एक कॉर्नर में जो लिखा है, ये कॉर्नर में लिखा हुआ है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और इससे कारण क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या कराते हैं, इस सारे कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं कि नहीं, जो वहां टॉपर आया तो हम भी टॉप को वहीं करेंगे। इस तरह की फ्रॉड चल रहा होता है ये, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। पहला क्या है, सेलिंग ड्रीम, दूसरा क्या है, फेक टॉपर, तीसरा क्या है, फैकल्टी चेंज। ऑफलाइन कोचिंग में अक्सर ये होता है कि आपको टीचर को और दिखाया जाएगा, फिर जब आप वहां पैसे पेड करेंगे तो जो टीचर है आपको चेंज कर दी जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो स्टार टीचर हैं, जो बढ़िया टीचर हैं, जो अच्छा खासा पढ़ाने वाले टीचर हैं, जिसके पास क्या है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो क्या है, बहुत कम मात्रा में है। बस उन्हीं का नाम लेकर कई सारे हजारों बच्चों का एडमिशन ये ले लेते हैं। अभी जाहिर सी बात है, एक टीचर या 2 टीचर तो उतना सारे बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं ये, बस फैकल्टी चेंज करते हैं। शुरू में 1 महीने 2 महीने वो टीचर को पढ़ाया गया, फिर क्या करता है, वो टीचर को हटाकर कोई सस्ता सा घटिया सा टीचर ला दिया जाता है, जो पढ़ाने में उतना अच्छा नहीं है, वो क्या है, बिल्कुल नया नया है। ठीक, चलिए, फैकल्टी चेंज हो गया। फिर क्या है, नो फी रिटर्न पॉलिसी। यदि आप इन सब कारणों से परेशान होकर उनके पास जाएंगे कि ठीक है,
हमने जितना दिन पढ़ा, जैसे आपने हमसे 2 साल का फी लिया, तो हम अभी तक मात्र 1 साल पढ़े हैं वहां, ओनली हमने क्या किया वहां, सिर्फ 11th पढ़ा है। तो एक काम कीजिए, बाकी का जो हमारा जो फी बचता है 12th का, वो फी हमें रिटर्न कर दीजिए। तो नहीं, बोलेंगे नहीं, हमारे पास ऐसा क्या है, फी को रिटर्न करने का कोई भी ऐसा पॉलिसी नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई, जब बच्चे से तुमने 2 साल का फी लिया, तो बच्चा 1 साल पढ़ा तो ठीक है, उसको वापस करो पैसा। क्यों नहीं वापस करोगे तुम? हाँ, क्यों नहीं वापस करोगे पैसा? यानी तो सरासर क्या गुंडागर्दी है ये, एजुकेशन के नाम पर। फिर क्या है, मर्जिंग बैच। कोचिंग वाले क्या करते हैं कि एक साथ में कई सारे बैच चालू कर देंगे, A1 बैच, A2 बैच, A3 बैच, A4 बैच, A5 बैच। और ये ऐसा क्यों करते हैं कि जो भी बच्चा जब कभी भी आए, कोई बच्चा यदि सितंबर में आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है, नवंबर में आ रहा है, जून में, जुलाई में, कभी भी आ रहा है, उसको लगे क्या कि हम एक नए बैच में एडमिशन ले लिए हैं। और लास्ट तक जाते जाते क्या करते हैं, A1, A2, A3 इस सारे बैच को मर्ज कर देंगे, फिर A4, A5 ये सारा बैच को मर्ज कर देंगे। यानी मर्ज करके क्या करेंगे, 2 बैच बना देंगे। शुरू में क्या था, 5 बैच, बाद में क्या हो गया, सिर्फ 2 बैच। बाकी के 3 बैच कहां गए, सारा को मर्ज कर दिया गया। अब बताओ, जब बच्चा को मर्ज कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है इस बैच में जो पहले बैच चालू हुआ था उसमें पढ़ाई बहुत आगे निकल गया था, इसमें भी क्या है अच्छा खासा आगे निकल गया था। तो ये सब जो बैच के बच्चे हैं, उन बैच के बच्चों को क्या किया जाता है, रफ्तार में पढ़ाकर सारा बैच मर्ज कर दिया जाता है। और ये रियलिटी है, मैक्सिमम ऑफलाइन कोचिंग में यही होता है, चाहे वो पटना हो, कोटा हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। ये कोई मायने नहीं रखता है कि कौन सा जगह का ऑफलाइन कोचिंग है। मैक्सिमम ऑनलाइन कोचिंग का, मोर देन 90% ऑफलाइन कोचिंग का यही हाल है। बताइए, क्या ये कोचिंग माफिया है या नहीं है, कमेंट में बताइएगा। फिर हम लोग चलते हैं कहां, ऑनलाइन कोचिंग की ओर। जब लोग ऑफलाइन कोचिंग से बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे, वहां उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, फिर जब लॉकडाउन आया कोरोना के समय में, तब जमाना आया किसका, ऑनलाइन कोचिंग का। इसी वक्त ऑनलाइन कोचिंग ने क्या किया, अपना एक रफ्तार पकड़ा, अपना एक पीक पकड़ा। अब वहां क्या होता है ऑनलाइन कोचिंग में, पहला तो फेक पीआर, मतलब कि टीचर को टीचर ना समझ के, समझो वहां एक सेलिब्रिटी बनाया जाता है। सेलिब्रिटी इस तरह तरीके से कि मतलब क्या कहना, मतलब कि टीचर का एक फैन पेज बना हुआ है, क्या पूकी गैंग। अरे वो टीचर की पूकी है, क्या है वो? वैसे तो हमारा भी, हम बच्चा को पढ़ाते हैं तो हमारा भी बच्चा बनाएगा बिगपद गैंग। ले, तुम्हारा पूकी तुम्हारा बच्चा बिगपद रहेगा, क्यों? हमारा बच्चा सिग्मा रहेगा, क्यों नहीं रहेगा सिग्मा, बताओ। और बच्चे भी क्या करते हैं, जिस टीचर का बहुत ज्यादा रील कटता है, बहुत ज्यादा मीम वायरल होता है, उसी टीचर के नाम पर एडमिशन लेते हैं। बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि हाँ उस टीचर का पढ़ाने में कितना अच्छा रिजल्ट है। नहीं, बच्चा ही क्या देखेगा, हाँ ये टीचर कितना फेमस है, इनका कितना व्यूज आता है, कितना सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर के आधार पर टीचर नहीं तय होता है, सब्सक्राइबर के आधार पर टीचर का नॉलेज तय नहीं होता है। बच्चों को समझना चाहिए। पहला क्या है, फेक पीआर। दूसरा क्या है, इमोशनल अटैक। टीचर आएगा यूट्यूब पर ऐसे करके खड़ा हो जाएगा, चुपचाप कहेगा, नहीं बच्चों मैं जो भी कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, मुझे आपका प्यार चाहिए। तो प्यार कैसे मिलेगा, कोर्स लो। मतलब कि तुम्हें अपना प्यार दिखाने के लिए किसी को कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगा? माना हम किसी से प्रेम करते हो तो क्या हमें उसका कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगा? लेकिन नहीं, प्रेम के नाम पर यहाँ क्या हो रहा है, कोर्स बेचा जा रहा है कि ये लो हम तुम्हारे लिए स्पेशली कोर्स डिजाइन किए हैं। अरे डायरेक्ट कहो ना कि हाँ कोर्स बेचना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं। तो ये क्या बात हुई, तुम यदि हमसे प्रेम करते हो तो हमारा कोर्स लो। इमोशनल अटैक किया जाता है। फिर क्या, फेक टॉपर यहां भी है। जिस तरीके से ऑफलाइन में होता है फेक टॉपर, सेम वही क्या है ऑनलाइन में फेक टॉपर। आप एक टॉपर को देखेंगे अखबारों में, कई कोचिंग या फिर कई जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं अपना नाम दिए हुए रहते हैं कि ये टॉपर हमारे यहां से पढ़ा था, फेक टॉपर। फिर क्या है, मल्टीपल बैच, यहां भी है। यहां भी क्या करता है जो भी ऑनलाइन टीचर होता है कि बस हर महीने एक एक बैच लाएगा, हर महीने एक एक बैच। समझ में नहीं आता कि कभी ये आरंभ बैच, प्रारंभ बैच, अर्जुन बैच, कर्ण बैच, योद्धा बैच। बैच तो ऐसे लाता है जैसे कि पूछो ही मत, जैसे इसको कोई एग्जाम का तैयारी नहीं करवाना है, उसको क्या करना है, किसी जंग में जाकर किसी को तबाह करना है, इस तरीके से बैच लाता है, मल्टीपल बैच। फिर क्या है, कंट्रोवर्सी। और ये ऑनलाइन का समझो ये मेन यही है, बिना कंट्रोवर्सी के कोई भी ऑनलाइन में टीचिंग कर ही नहीं रहा है फिलहाल में। जितना भी टीचर देखो सब क्या है, कंट्रोवर्सी में पड़ेगा। फिलहाल जो भी गया नेक्स्ट फ्लॉपर आया वो क्या किया, उसको भी मान लिया जेई का नीट का बैच लाना था तो कंट्रोवर्सी किया। कंट्रोवर्सी क्यों किया, फालतू में किया वो। कंट्रोवर्सी की क्या वहां कोई जगह बन रहा था, नहीं, लेकिन उसने क्या किया, कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जिससे क्या हो, बच्चों को मन में उसके प्रति क्या है, सिंपैथी पैदा हो। बच्चों को लगे नहीं, हाँ ये जो टीचर है वो हमारे लिए बोल रहा है। अरे वो तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा है, वो खुद के लिए वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है।
ठीक है ना। तो बच्चों को भी समझने की जरूरत है, और खासकर जो टीचिंग फील्ड में है उनको भी ये समझने की जरूरत है कि आप पढ़ाने आए हैं, पढ़ाने के अलावे आप बच्चों को सही गाइडेंस दें। ये इस तरीका का जो फेक पीआर होता है, फेक टॉपर होता है, कृपया कर ये मत बताएं। यदि आपको बताना ही है तो साथ में जो कोचिंग वाले बताते हैं कि हमारे यहाँ से इतना टॉपर निकला, तो वो कोचिंग वाले भी ये भी बताएं कि हमारे यहाँ से कितने बच्चे फेल हुए। वो कोचिंग वाले ये भी बताएं, खासकर कोटा वाले, कि हमारे यहाँ से हर साल कितने सारे बच्चे आत्महत्या करते हैं, ये भी बताएं। तो ये क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि यदि वो बताएंगे तो उनका जो मार्केटिंग हो जाएगा वो डाउन हो जाएगा। और ये इस कोचिंग वालों की असलियत है जो मैंने अभी बोली है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।